बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है उस्मान फ़िरोज़। यूट्यूब चैनल है इन्फोग्राम 360 और आप देख रहे हैं सच क्या है। आज बहुत इंटरेस्टिंग बातें, दो बड़ी खबरें और नाजरीन बड़ी खबरें हैं। एक है सरकारी मुलाजमीन। जी हाँ, कुछ दिन पहले आपने बहुत गहमा गहमी देखी, बहुत टॉर्चर होते देखा, आंसू गैस की शेलिंग देखी जैसे किसी दहशतगर्द पर करते हैं, जैसे किसी मुजरिम पर करते हैं। हाँ जी, हमारे शहर इक़्तिदार में सरकारी मुलाजमीन पर आंसू गैस की शेलिंग हुई, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, पुलिस की नफरी, धरना और फिर एंड पे मुज़ाकरात और माफ़ी। एक तो इस हवाले से ख़बर है जो ये है कि जो वहाँ पे कमिटमेंट हुई थी कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा किया जाएगा जो कि 25% होगा, तो उस हवाले से गवर्नमेंट ने अपना लायामल बना लिया है और वो महकमे भी दे दिए हैं जिनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ेंगी। तो कुछ के लिए खुशखबरी है और कुछ के लिए नहीं है। तो कौन कौन से महकमे ऐसे हैं जिनकी तनख्वाहों में इजाफ़ा हो रहा है और कौन से महकमे ऐसे हैं जिनके लिए फिर बैड न्यूज़ है, तो उस हवाले से बात करेंगे। और उसकी वजह से, इस इजाफे की वजह से जो सरकारी ख़जाना है उसको कितना लॉस होगा, ये भी शामिल करेंगे उस खबर के हवाले से, और उस पर थोड़ा सा कमेंट भी करेंगे। और दूसरी बड़ी खबर है द नोटिस ऑफ इमरान खान, हमारे प्राइम मिनिस्टर का द नोटिस, यानी जब वो नोटिस लेते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं। जब वो नोटिस लेते हैं तो मार्केट में खलबली मच जाती है। जब वो नोटिस लेते हैं तो चीज़ें महंगी होनी शुरू हो जाती हैं और गरीब आदमी डर जाता है। तो अब किस चीज़ पे नोटिस ले लिया और उससे होगा क्या और किन किन चीज़ों पर नोटिस लेना चाहिए था, ये सारी बातें शामिल करेंगे। तो पहली बात नाजरीन करते हैं हम सरकारी मुलाजमीन की। तो सरकारी मुलाजमीन का हवाला आपसे ढका छुपा नहीं, इसलिए मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। पहले मैं बता चुका कि उनके साथ क्या क्या हुआ। तो अब सूरत हाल जो फैक्ट्स एंड फिगर्स की है उसमें हकाइक और सच क्या हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। हुकूमत का 18 महकमों की तनख्वाहों में इजाफा ना करने का फैसला। अब उसमें कितने मुलाजमीन हैं? उसमें नाजरीन 3,26,745 मुलाजमीन हैं जिनकी तनख्वाहों में 25% इजाफा नहीं होगा। और कौन कौन से महकमे? ऐवान सदर, वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट, सेनेट और कौमी असम्बली के मुलाजमीन, FBR, सेहत का महकमा, नैब, आला अदलिया, वफाकी पुलिस, ये महरूम रहेंगे। और इसके साथ साथ मोटरवे पुलिस है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी और IB, ISI, FIA, लॉ एंड जस्टिस कमीशन, पार्लिमानी अफेयर्स, इस्लामाबाद मॉडल पुलिस भी नाजरीन सरकारी तनख्वाहें बढ़ने से ये सरकारी लोग महरूम रहेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि किन की तनख्वाहें बढ़ेंगी। तो नाजरीन 2,96,470 मुलाजमीन की तनख्वाह में 25% इजाफा होगा। तो आपके लिए तो खुशखबरी नाजरीन कि इन लोगों की तनख्वाहों में इजाफा होगा। और ये याद रखिएगा कि ये जो 25% एडहॉक इजाफा है, इससे कौमी ख़जाने पर 21 अरब सालाना बोझ पड़ेगा। और जिनको पहले ही 100%, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे मुलाजमीन हैं जिनको पहले ही 100% जो है एडहॉक जो है वो मिल चुका है, रिलीफ मिल चुका है। ये खुशखबरी उनके लिए नहीं है क्योंकि उनकी पहली तनख्वाहें बहुत ज़्यादा है। माज़रत के साथ उनके लिए जो है ये तनख्वाहों में इजाफा नहीं होगा। अब नाज़रीन सवाल ये है सच क्या है, और सच क्या नज़र आता है इसमें, ये है कि एक इम्बैलेंस सिस्टम, कई मुलाजमीन की तरह बेसिक पर्पज़ जो धरने का था, प्रोटेस्ट का था, वो यही था। और इसका ज़ाहिरी तौर पे जो पॉइंट स्कोरिंग या पॉलिटिकल स्कोरिंग है हुकूमत करती नज़र आ रही है। वो कहती है कि पहले
इम्बैलेंस तनख्वाहें रखी गई थी, लेकिन अब वो सेटल करेंगे, अब वो इनका निज़ाम बेहतर करेंगे। वो कैसे करेंगे ये निज़ाम बेहतर, ये आने वाला वक्त बताएगा। जी नाज़रीन, और अब दूसरी खबर तो नाज़रीन ये है कि वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया है। पहले उन्होंने पेट्रोल का नोटिस लिया, फिर महंगाई का नोटिस लिया, फिर आटे का, चीनी का नोटिस लिया। माजी ये कहता है कि जब वज़ीर आज़म साहब नोटिस लेते हैं तो अक्सर गरीब परेशान हो जाते हैं। इस बार देखते हैं उन्होंने किसका नोटिस लिया। तो इस बार नाज़रीन उन्होंने नोटिस लिया है जो लोग, सरकारी मुलाजमीन, ब्यूरोक्रेसी अवाम की बात नहीं सुनती, यानी कि अवामी शिकायत का अजाला नहीं करती, वो लोग अब नहीं बच सकेंगे, ऐसा कहना है वज़ीर आज़म का। और मज़े की बात ये कि इस बार वज़ीर आज़म हाउस से उनको मरासले भी जारी किए गए, यानी उनको डायरेक्ट ऑर्डर्स, डायरेक्ट मरासले भेजे गए। अब इससे होगा क्या, इसमें छुपा वो सच क्या है जिससे ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट के आपस के ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं नाज़रीन कि कौन कौन से महकमे बहुत नालायक थे भाई, जिनको वज़ीर आज़म साहब ने मरासले जारी कर दिए, नोटिस ले लिए। एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आज़म को पेश की गई है, जिसके मुताबिक 263 अफसरान को वार्निंग दे दी गई कि नहीं भाई अब नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। जो इसमें से 7 अफसरान हैं उनको शो कॉज, 833 अफसरान मोहतात रहें, उनको मोहतात रहने का कह दिया गया है। और नाज़रीन 111 ऐसे हैं जिनसे वजाहत तलब कर ली गई है। हम इन महकमात की बात करते हैं, जो महकमे हैं जिनको ऐसा कहा गया। तो नाज़रीन, सेक्रेटरी इतलात, ज़राअत, एक्साइज़ और सेक्रेटरी आबपाशी की कारकर्दगी बेहतर करने के वाले से उनको मरासला भेजा गया। मैं दोबारा कहता हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर हाउस से डायरेक्टली टू इदारा ये भेजा गया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर, गुजरात और शेखुपुरा समेत पंजाब के 20 डिप्टी कमिश्नर्स को भी मरासला जारी कर दिया गया है। और अब इन मरासलों की क्या सूरत हाल बनती है वो तो अब हम डिस्कस करेंगे कि इन मरासलों से होगा क्या। नाज़रीन, पंजाब जो है वो इस वक्त आबादी के लिहाज से मुल्क आधा है, और ऐसा मालूम होता है इन सारे मामलात से, जो मरासले जारी करने, वार्निंग, मोहतात और ये सारी सूरत हाल से, ये शायद साबित होता है, यस गवर्नमेंट साबित करने की कोशिश कर रही है कि हम बहुत तमाम दोस्त हैं। ऐसा हो भी सकता है, ये सच हो भी सकता है। लेकिन अगर हम माजी को देखें तो क्या हमें ये सच लगता है? हम माजी को देखते हैं कि इससे कबल ऐसा वज़ीर आज़म साहब ने कब किया। आपको याद होगा कि काबीना अरकान, वज़रा की भी रिपोर्ट मुरतब करने को कहा गया था कि जो अब वज़ीर काम नहीं करेगा, नालायकी करेगा, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। तो क्या हुआ उस रिपोर्ट का? क्या कुछ हुआ? क्या किसी वज़ीर को फारिग किया गया, किसी वज़ीर को हटाया गया? नहीं नाज़रीन, ऐसा नहीं हुआ। बज़ाहिर हमें लग रहा है कि ये हुकूमत का बहुत अच्छा इक़दाम है, और मैं दुआ करता हूँ कि ऐसा हो। ये माजी की तरह एक ऐसी सूरत हाल ना हो कि अवाम को तसल्ली दी जा रही हो जैसे पहले दी गई है। आपको मैं मिसाल दे सकता हूँ, बल्कि मिसालें दे सकता हूँ कि आप देखें कि शेख रशीद साहब, उनके इक़्तिदार में, या जब वो रेलवे मिनिस्टर थे, इक़्तिदार तो उनका हमेशा से ही रहा है, तो जिस वक्त वो रेलवे मिनिस्टर थे, आप यकीन कीजिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स ये कहते हैं कि शेख रशीद साहब के दौर में रिकॉर्ड हादसे हुए रेलवे में, यानी रेलवे का बेड़ा गर्क कर दिया गया। तो क्या हुआ? उनकी रिपोर्ट तलब की गई नहीं, बल्कि उनको वज़ीर दाखिला लगा दिया गया। चलें, आज़म सवाती साहब जो उनकी जगह पे आए हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो आज़म सवाती साहब का तो सारा पाकिस्तान जानता है कि उनके जो ज़ाती मसाइल थे, उसके बावजूद उनको ये महकमा दे दिया गया। तो क्या मतलब,
नोटिस लेना ऐसा है कि अब मतलब आवाम से फिर एक दफ़ा झूठ बोला जा रहा है, आवाम को के आगे बस अपनी आनियाँ जानियाँ दिखाई जा रही हैं ऐसे नोटिस लेके। और बहुत बड़ा सवाल कि भाई अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस से सीधा इदारों को नोटिस जारी करोगे तो वहाँ पे जो वज़ीर बैठे हैं उनका क्या काम? यानी एक महकमा नालायकी कर रहा है, उसका नोटिस वज़ीर नहीं ले रहा उसका, यानी वो काबिल है, और डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर हाउस से उसको मरासला आ रहा है या उसको मुहतात होने का कहा जा रहा है। तो जो महकमे का मैकेनिज़्म है वो कहाँ पे है? और उसके ऊपर वज़ीर लगाने का क्या तुक बना? पूछ तो यानी कि एक महकमे का सरबरा तो वज़ीर है उसका। तो अगर सारी ब्यूरोक्रेसी निकम्मी है, यानी सैकड़ों में तादाद बन रही है, तो इनके ऊपर जो वुज़रा बैठे हैं वो काम के हैं, उनसे किसने रिपोर्ट मांगनी है? चले ये एक लेवल था ब्यूरोक्रेट्स का, उसके ऊपर आपने वुज़रा को भी खुली छूट दे दी। तो जो महंगाई हो रही है मुल्क में, जो माफिया चल रहा है मुल्क में, या आप हर बार माफिया पे बात डाल देते हैं, मेडिसिन है तो वो माफिया, शुगर है तो वो माफिया, ऑयल है तो वो माफिया, तमाम माफियाज के आगे आप कहते हैं कि मैं इनका मुकाबला कर रहा हूँ। कहाँ मुकाबला कर रहे हैं? और अगर कर भी रहे हैं तो क्या मतलब उनकी शर्तें मान के अवाम को, गरीब अवाम को महंगाई की चक्की में पीस के, तो माफिया की बात मान के उसका मुकाबला कर रहे हैं। खान साहब, हमारे वज़ीर आज़म साहब से दरख्वास्त है हमारी, एक गरीब आदमी की, कि नोटिस लेना है तो अपनी हुकूमत पर लें, जिसके आते सर मतलब जिसको आए हुए 3 साल हो गए, और 3 साल में अफराते ज़र की सूरत हाल, महकमों की सूरत हाल, महंगाई की शरह, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, ये सारा कुछ माइनस में है। इस वक्त नोटिस लेने की ज़रूरत है हुकूमत को अपने आप पर, और बताने की ज़रूरत है सच आवाम को। नाज़रीन, सोचिए, समझिए, जानिए कि पाकिस्तान आपसे ही है।